स्टूडेंट्स, तो आज हम जो है इस प्लेलिस्ट का 7वां वीडियो जो है वो बनाने जा रहे हैं। तो मैंने जो है वो 6 वीडियो बना लिए हैं, जिसमें तकरीबन जो टॉपिक्स हैं कवर हो गई हैं। अब 2-3 टॉपिक्स जो हैं और रहती हैं, तो इसको मतलब इसके अलावा 2 वीडियो मेरे ख्याल से बन जाएंगे। तो आपकी जो है वो क्लास 9th का पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस, उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, ये जो सारे डिवाइसेस हैं वो बेसिक जो है वो चीज़ आती है कंप्यूटर में, जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आपको आएंगी तो आपका जो है वो आगे बड़ी बड़ी चीज़ों को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। आप बेसिक क्लियर नहीं करोगे तो आगे जो है वो आपको दुश्वारी होगी समझने में चीज़ों को। तो इसलिए हम बेसिक जो है वो कवर कर लेंगे तो आगे बढ़ना हमारे लिए इजी बन जाएगा। ठीक है, तो अगर नए हैं आप चैनल पे तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। पहले सारे जो है वीडियो मैंने शेयर बना लिए हैं वो आप उनको देख लें, उनको पढ़ लें, समझ लें। और मैं जो है वो हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आप जो मैं लिखवाते जा रहा हूँ आप उसको नोट करें, समझते जाएं, और जहाँ पे डाउट आता है, समझ में चीज़ नहीं आती, वहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ लें और इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। समझ जाओगे, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं पूछोगे, डाउट हमेशा के लिए रह जाएगा और आप जो है वो डाउट में ही रहोगे। ठीक है, तो इसलिए पूछो, समझो, देखो और सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। ठीक है, तो आपकी जो सब्सक्राइब है, एक आप सब्सक्राइब करते हो तो हमारे लिए जो है वो ये मोटिवेशन होती है, पॉजिटिव मोटिवेशन, जो मतलब हमें दिल करता है फिर कि हम वीडियोस बनाएं और आपके लिए आसानी हो जाती है। आप वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करें, समझ में आ जाता है तो कमेंट में लिखें समझ आ गया, इस हिसाब से। ठीक है, तो आए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, इनपुट डिवाइसेस को, कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो इनपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर डिवाइसेस। ये इनपुट डिवाइसेस जो सारी होती हैं हमारी, वो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। सबसे पहले आपको आना चाहिए कि हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जिसको हम जो है वो देख सकें और जिसको हम टच कर सकें, ऐसे डिवाइसेस को हम कहते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं डेटा को इंटर करने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने 98 नंबर को इंटर कर दिया तो ये मेरी क्या थी, डेटा थी। तो मैंने जिस में डिवाइस से इस 98 को इंटर करूँगा उसको हम कहेंगे इनपुट डिवाइस। ठीक है, यहाँ हम अहकामात, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें जो है वो इनपुट उसको देते हैं, उसमें इंटर करते हैं, तो उन डिवाइसेस को कहते हैं हार्ड इनपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहली बात क्या है याद रखनी है कि इनपुट डिवाइस हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं और वो हम इस्तेमाल करते हैं डेटा और इंस्ट्रक्शंस को इंटर करने के लिए। सही है, जैसे आप जो है वो लिखते हैं कि 2+3, आपने कंप्यूटर में ये लिखी डेटा, तो इस जो डेटा थी ये आपने जो इसको इंटर किया कंप्यूटर में, तो जिस डिवाइस से आपने इसको इंटर किया उस डिवाइस को हम कहेंगे कि ये हमारा इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जो हमारी डेटा को इंटर या इंस्ट्रक्शन को इंटर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सही है, उसके बाद इनपुट डिवाइसेस में जो पहला डिवाइस आता है हमारा कीबोर्ड, कॉमन इनपुट डिवाइस, ये हमारा, अच्छा यहाँ से, द कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो है हमारा कीबोर्ड। ठीक है, पहले बात क्या याद रखनी है, कीबोर्ड हमारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइस है। सही है, उसके आगे कि इट इज़ यूज्ड टू इंटर टेक्स्ट, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट को इंटर करने के लिए। जैसे मैंने लिख लिया नौशाद, ठीक है,
या मैंने लिख दिया कोड विद नुशाद, या अपने चैनल का नाम लिख लिया द कोडिंग हब, ठीक है। तो ये हमारी टेक्स्ट है जो मैंने क्या की, इंटर की कंप्यूटर में। तो वो टेक्स्ट हम इंटर करेंगे कीबोर्ड की मदद से। तो कीबोर्ड ऐसा डिवाइस है, ऐसा इनपुट डिवाइस है जिससे हम टेक्स्ट को इंटर करते हैं या नंबर्स को इंटर करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 98 में इंटर करता हूँ। या हम कमांड्स, कमांड्स का मतलब होता है हमारे अहकामात, हमारे जो हम कंप्यूटर को देते हैं, आर्डर देते हैं कि ये करो, सही। जैसे मैंने दे दिया 2+3 को ऐड करो। तो कीबोर्ड ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जो टेक्स्ट को या नंबर्स को या कमांड्स को इंटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, सही है। कि इस लेक्चर में हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक पढ़ा इनपुट और इनपुट का पहला टाइप, सही है। इनपुट का पहला टाइप नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कहना चाहिए कि इनपुट का पहला डिवाइस, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं पहली बात, और इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को इंटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके जो पहला हमारा इनपुट डिवाइस आता है वो आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड ऐसा डिवाइस होता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और उसमें क्या करते हैं हम टेक्स्ट, नंबर्स और कमांड्स को एंटर करने के लिए कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। और याद रख लो कि कीबोर्ड को हम जो है वो टाइपिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइपिंग डिवाइस। टाइपिंग डिवाइस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं। टाइपिंग करके हम टेक्स्ट को इंटर करते हैं, नंबर्स को या कमांड्स को, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बेसिक चीज़ कवर हो गई, उसके बाद अगले जो इनपुट डिवाइसेस हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो उसके बाद जो हमारा दूसरा डिवाइस है इनपुट डिवाइस, वो है हमारा पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। तो देखते हैं पॉइंटिंग डिवाइस क्या है। पॉइंटिंग डिवाइसेस आर यूज्ड टू मूव द कर्सर क्विकली ऑन द स्क्रीन एंड सिलेक्ट डिफरेंट ऑप्शंस। पॉइंटिंग डिवाइस हमारा जो है वो इस्तेमाल होता है, हमारा जो कर्सर होता है, आपने देखा होगा कंप्यूटर में वो ऐसी शक्ल का होता है, लेकिन ये तो मतलब ऐसी ही शक्ल का एक होता है, ठीक है। उसको हमें हरकत करने के लिए ये जो है वो यूज़ होता है पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। देखते हैं आप उसको जो है वो मूव करते हैं, आपको जहाँ पे ये जो है वो एप्स हैं, ठीक है, एप्स हैं या फाइल्स हैं, जो भी आप मान लो, तो आप क्या करते हो, उनको सिलेक्ट इस कर्सर की मदद से करते हो। आप जहाँ पे सिलेक्ट, मिसाल आपने ये जो है वो सिलेक्ट कर दिया, फिर आप इसको अगर यहाँ से मूव करके यहाँ ले जाते हो, इसको सिलेक्ट करते हो, यहाँ इसको, तो मतलब ये जो कर्सर है आप यूज़ करते हो इसको डिफरेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और ये जो कर्सर है ये मूव होता है हमारे पॉइंटिंग डिवाइस की मदद से। तो पॉइंटिंग डिवाइस वो हैं जो यूज़ होते हैं हमारी कर्सर को मूव करने के लिए, और जो स्क्रीन पे जो ऑप्शंस हैं डिफरेंट, उनको सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइस ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे कर्सर को मूव तेज़ कराता है और डिफरेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, सही है, समझ आ गई बात। उसके बाद उसका जो एग्जांपल है, एक तो माउस है। माउस जो है वो जो डेस्कटॉप वगैरह होते हैं उस पर ये जो हम यूज़ करते हैं माउस करते हैं, ठीक है। और जो ओल्ड मतलब कंप्यूटर्स हैं, बड़े वाले कंप्यूटर्स, उनमें जो स्टिक भी यूज़ होता है, ट्रैक बार भी यूज़ होता है, ट्रैक पैड भी यूज़ होता है। लेकिन मोस्ट जो हम यूज़ करते हैं हमारे घर में लैपटॉप जो पड़े हुए होते हैं, डेस्कटॉप वगैरह, ठीक है, पीसी वगैरह, तो उनमें जो है वो माउस होता है जिससे हम अपने कर्सर को मूव करते हैं और डिफरेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो आपने समझ लिया होगा पॉइंटिंग डिवाइस कोई इतनी बड़ी मुश्किल की तो डिवाइस है नहीं जो आपको समझना है। तो पॉइंटिंग डिवाइस मतलब यूज़ होता है कर्सर को मूव करने के लिए और डिफरेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए, सही है। इमेज स्कैनर्स है, उसके बाद इमेज स्कैनर्स जो वर्ड है उससे ही आप समझ सकते हो कि ये ऐसा डिवाइस होता है जो इमेज को स्कैन करने के लिए यूज़ होता है। बस आगे फिर भी देखते हैं क्या है। स्कैनर्स कन्वर्ट इमेजेस एंड प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स इनटू डिजिटल फॉर्म। इमेज स्कैनर्स हमारा यूज़ होता है इमेजेस को और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्म में इस्तेमाल करने के लिए। जैसे आपकी जो एक इमेज होती है आप उसको स्कैन करते हो, ठीक है। कैम स्कैनर जो बेस्ट एप्लीकेशन है, ठीक है,
होती है कंप्यूटर में, उससे भी आप करते हो। यहाँ एक अलग सा डिवाइस होता है हमारा, ठीक है। ये तो ऐप होती है, ये डिवाइस नहीं होता। ऐप होती है हमारी स्कैनर, जिससे हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं अपनी इमेजेस को और डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। इसलिए करते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर जो हमारे डेटा है, स्कैन डेटा, उसको स्टोर कर ले और उसको प्रोसेस करे। तो पॉइंटिंग डिवाइस हमने समझा, और स्कैनर। पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो यूज़ होता है कर्सर को मूव करने के लिए और डिफरेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए। उसमें हमारा माउस जो है वो मतलब ज़्यादातर होता है हमारे घर वाले कंप्यूटर में जो हम यूज़ करते हैं, पीसी वगैरह, और ये होते हैं बड़े वाले कंप्यूटर्स में। और इमेज स्कैनर्स इमेज को स्कैन करने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो कंप्यूटर है उसे स्टोर करे और प्रोसेस करे। उसके बाद है अदर इनपुट डिवाइसेस। तो देखते हैं और इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं। कि अदर इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड माइक्रोफोन्स। माइक्रोफोन्स भी हमारी जो है वो इनपुट डिवाइस है, जो क्या करती है, हम जो इस मतलब आवाज़ जो होता है हमारा, जो हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं या मतलब कॉल पे जो हम बात करते हैं, तो उस हमारे आवाज़ को जो है वो ये डिजिटल हमारे सिग्नल्स में चेंज करती है, ठीक है। मतलब हमारे आवाज़ को जो है वो डिजिटल बनाती है, अच्छा सा बनाती है, जैसे समझ आ जाए कंप्यूटर को, ठीक है। और टच स्क्रीन तो हम यूज़ करते हैं स्क्रीन को टच करने के लिए, जिससे हम फाइल को सिलेक्ट करते हैं या कुछ भेजने, या मतलब कुछ हमें सेंड होता है। ये इनपुट और आउटपुट तकरीबन दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ज़्यादातर टच इनपुट के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो हम इसको टच करने के लिए फाइल को मतलब सिलेक्ट वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं। और MICR जो हमारी इनपुट डिवाइस है, वो क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि यूज्ड इन बैंक्स। ये यूजुअली हमारी बैंक्स में यूज़ होती है, ठीक है। और इसको हम इस्तेमाल करते हैं उन नंबर्स को पढ़ने के लिए जो हमारी इंक से लिखे हुए होते हैं चेकों पे, ठीक है। चेक्स पे जो हमें राइटिंग लिखी हुई होती है इंक से हमारी, तो हम उसको पढ़ने के लिए जो ये हमारी डिवाइस होती है वो होती है हमारी MICR, ठीक है। उसके बाद है हमारी मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर्स। ये हमारी यूज़ होती है जब हम ATM यूज़ करते हैं, हम कुछ लिखते हैं वहाँ पे, तो उसको पढ़ने के लिए कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर को डिवाइस होती है हमारी मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनपुट की जो सारी डिटेल्स थी, इनपुट के डिवाइस थे आपके बुक में मेंशन थे, तो ठीक है। तो मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ आपके 9th क्लास कंप्यूटर साइंस सिंध बोर्ड के पहले चैप्टर से पढ़ा रहा हूँ आपको, और मैं जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उस बुक में जो है वो मौजूद है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। और एक्स्ट्रा चीज़ें भी थोड़ी बता रहा हूँ जो आपके काम की है, लेकिन मतलब जो है वो कुछ भी टॉपिक जो मैंने स्किप अभी तक नहीं की, ठीक है, ना ही स्किप करूँगा। सारी चीज़ें जो आपके बुक में है वो आपको पढ़ाऊँगा, आपको कवर करवाऊँगा, ताकि जो है आपकी अच्छी तैयारी हो जाए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ नोट करते जाएं, समझते जाएं। अगर कहाँ पे कहीं पे आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें, अपने डाउट्स क्लियर कर दें। इंशाल्लाह आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और बोर्ड में जो है आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर नए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक करें ताकि मोटिवेशन बढ़े, और कमेंट किया करें कुछ समझ में ना आए तो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे, आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।